आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास सिलेबस 2025। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर हमने इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है लॉग बेस में 2 है 18 माइनस लॉग 2 9। log 2 ऐसे ही लिख लेंगे, 18 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस log 2 9। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम लिख लेंगे प्लस की शक्ल में। log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 9 माइनस log 2 बेस 9। अब ये एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखी हुई है और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिखी हुई है, इन दोनों को हम काट देंगे, ये और ये कट जाएगा तो log 2 बेस 2 आ जाएगा ये। तो ये log का रूल है कि जब बेस यानी यहाँ पे log 2 और इधर भी 2 हो या इधर 3 और इधर 3 हो, 4 इधर 4 हो, तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसकी जगह पे 1 लिख दिए। सेकंड पार्ट है log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 2। तो log 2 ऐसे ही लिख लेंगे, 64 को डिवाइड करेंगे, ये बनता है 2 की पावर 6, वो हमने लिख लिए, प्लस log 2 और 2। अब log का रूल होता है कि जो पावर होती है वो स्टार्टिंग पे चली जाती है, तो पावर हम स्टार्टिंग पे लेंगे। 6 log बेस 2 2 प्लस log 2 और 2। अब log बेस 2 और 2 इसकी जगह पे 1 लिख लेंगे, प्लस इसकी जगह पे भी 1 लिखेंगे। तो 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 तो 7 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। तो लिखेंगे 1/3 log 3, 8 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 माइनस log 3 और 18 को हम तोड़ लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी 3 3 9 होता है ना, तो उसको हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस पावर को शुरू में ले जाना है, तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 3 2 माइनस, अब log 3 और इसके दरमियान में मल्टीप्लाई है तो लिखेंगे log 3 2, मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखेंगे log 3 3 की पावर 2। अब यहाँ पे माइनस इसलिए डाला है क्योंकि ये सेंटर में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम सम की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाली है ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसका साइन चेंज कर सकेंगे। तो ये हमारे पास 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, log 3 2 हमारे पास आएगा माइनस log 3 2 माइनस और प्लस माइनस log 3 3 की पावर 2। अब ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे, तो ये जो पावर है इसको शुरू में ले आएंगे, 2 log 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे वो एक कंडीशन बन गई है कि log बेस 2 और 2 इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे log 3 बेस में भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो ये किसकी इक्वल होगा, 1 के, तो इसलिए हम 2 इंटू 1 लिखेंगे, तो हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर पार्ट है 2 log 2
प्लस log 25, 2 log 2 लिखेंगे प्लस log 25 को हम लिख लेंगे 5 की पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 2 को शुरू में ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 log 2 प्लस 2 log 5। 2 ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो log 2 है इधर log की वैल्यू लिखेंगे 0.3010। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये हमने कैलकुलेटर से लिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर से आपको वैल्यू लेके दिखाता हूँ। log 2, ये log 2 की वैल्यू ली तो हमारे पास ये आ जाएगी, और log 5 की वैल्यू जब लेंगे log 5 लेंगे तो 0.6989, जिसको हमने राउंड फिगर करने के लिए 990 लिखा हुआ है ये। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6020 आ जाएगा, प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1.398 आ जाएगी। इसको और इसको हम प्लस करेंगे तो लिखेंगे 0.6020 प्लस 1 प्लस 1.398 इक्वल, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट 1/3 log बेस में 4 है 64 प्लस 2 log बेस में 5 है और 25। तो 1/3 log 4, ये जो 64 है इसको हम लिख लेंगे 4 की पावर 3। इसको हम 2 की पावर जो है वो लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको 4 की पावर 3 लिखे ताकि ये 3 इसके 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 log बेस 5 है और 25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2। अब ये 3 शुरू में ले जाएंगे, ये हमने शुरू में लिख लिए log 4 बेस 4 प्लस ये जो 2 है इसको भी शुरू में ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 × 2 log 5। अब 3 और ये 3 कैंसिल, log 4 बेस 4 ये हमारे पास आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, log 5 और 5 ये सारी कंडीशन 1 की इक्वल होगी। इसी से log 5 और 5 ये भी 1 की इक्वल होगी। ठीक है, 1 + 4 × 1, तो ये देखें 1 + 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट log 3 बेस 12 प्लस log 3 0.25, तो 12 को हम 12 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे तो ये बनेगा log बेस 3 2 स्क्वायर × 3 प्लस log 3। 25 है, 25 का पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, लिखेंगे 0.25, तो पॉइंट के सामने आपने 1 लिखना है, आगे जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा देंगे, ये 25/100 आ जाएगा। तो log बेस 3 2 की 2 प्लस ये मल्टीप्लाई है तो हमने प्लस लिख लिए, log 3 बेस 3 प्लस log 3 25, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस log 3 बेस 100, log 3 2 की पावर 2 प्लस log 3 प्लस log 3 25 को लिख लिया 5 की पावर 2 माइनस log 3 100 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर।
log 3 2 की पावर 2 ये ऐसे ही लिखेंगे, प्लस log 3 की पावर log बेस 3 और 3 लिख लेंगे, प्लस log 3 ये 5 स्क्वायर है उसी तरह लिख लेंगे, माइनस log 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये log 3 2 की पावर 2 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आता क्या है प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिख लिया log 3 2 की पावर 2 माइनस log 3 5 की पावर 2। अब ये जो पावर है इसको शुरू में ले जाएंगे, इस पावर को भी शुरू में ले जाएंगे, इस पावर को भी शुरू में ले जाएंगे और इस पावर को भी शुरू में ले जाएंगे। तो ये पावर को हम स्टार्टिंग पे लेके आए हैं, बाकी वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी है, ठीक है। ये हम पावर को शुरू में लेके आए। अब ये 2 log 3 और 2 ये वाली वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 log 3 5 2 log 3 5 ये हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 2 हम शुरू में ले रहे। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास log 3 बेस 3 बचेगा। तो ये सारा किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बता दिए कि इस तरह की जब भी कंडीशन होगी तो 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमने इनको सिंगल लॉग में लिखना है। तो 2 का फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो फर्स्ट स्टेप में 1/2 को स्टार्टिंग पे ले जाएंगे, यानी इसकी पावर बना देंगे, 2 को 3 की पावर बना देंगे। ये देखिए हमने ऐसे लिख ली। अब 25 को लिख लेंगे 5 की पावर 2, साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3 की पावर 2 है तो इसको 9 लिख देंगे। अब ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, log ये 5 है, सेंटर में क्या है प्लस, तो जब प्लस हो तो हम उसको चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और log 9 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 45 log 45 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है log 9 माइनस log 1/3। तो log 9 लिखेंगे, माइनस है तो डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड 1/3 ये। अब यहाँ पे 3 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, इस 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे, ये 9 के साथ शामिल हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे log 9 मल्टीप्लाई 3, नीचे 1 है वो लिखा नहीं, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 जा 27। थर्ड पार्ट log 5 बेस b की पावर 2 इंटू log a 5 की पावर 3। तो पहले स्टेप में पावर को शुरू में लेके जाएंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। ये देखें हमने इसमें ऐसे ही की है, ठीक है। अब इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। log 5 b इंटू log a 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास log का ला बन रहा है कि log 5 है और फिर बेस b है इंटू log a और 5। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो इसको हम किसके इक्वल लिख लेंगे, log लिखेंगे, ठीक है। log लिखने के बाद
आपने क्या करना है, अगर इनकी लॉग ए इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। तो यूँ ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट है, 2 log 3 x प्लस log 3 y। तो फर्स्ट स्टेप में 2 को आप यहाँ पे ले जाएंगे, तो log 3 x स्क्वायर प्लस log 3 y। नेक्स्ट स्टेप में log 3 लिखेंगे, x स्क्वायर ये जो प्लस है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके y को इसके साथ शामिल कर देंगे। 5 पार्ट, 4 log 5 x माइनस log 5 y प्लस log 5 z। तो ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। ये देखें 4 को हम पावर बना दिए, ठीक है। अब log 5 लिखेंगे, x की 4 माइनस हो रहा है तो y को डिवाइड कर देंगे, फिर आगे प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट, 2 log a नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। तो इस 2 को इसकी पावर बना दे, इस 3 को b की पावर बना दे, इस 4 को c की पावर बना दे। तो ये हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर नेचुरल log ऐसे ही लिख लेंगे, ए स्क्वायर लिखा, आगे प्लस है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर बी क्यूब है तो ये b3 लिख देंगे, माइनस लिखा हुआ तो डिवाइड c4 लिख देंगे। ये क्वेश्चन 3, एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इसको हमने फैलाना है, ठीक है। तो log 11/5 है तो लिख लेंगे log 11 डिवाइड हो रहा है माइनस log 5, ठीक है। जब डिवाइड हो तो माइनस लिखते हैं। सेकंड पार्ट, log बेस में 5 है, स्क्वायर रूट है 8a की पावर 6। तो फर्स्ट स्टेप में इस रूट को ख़त्म करके हम लिख लेंगे 1/2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 8 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, log 5 2 की पावर 3, a की पावर 6 1/2। 1/2 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो log 5 2 3/2 यानी 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 बन जाएगा। 1/2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी तो कटिंग नहीं हो सकती, इसकी कटिंग हो सकती है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। log 5 2 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3। log 5 2 3/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लिख लेंगे, log 5 a की पावर 3। अब इसकी पावर भी शुरू में लिख देंगे और इसकी पावर भी शुरू में लिख देंगे, यूँ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है, नेचुरल log a स्क्वायर इंटू b डिवाइड c। तो नेचुरल log a की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस नेचुरल log b डिवाइड हो रहा है माइनस नेचुरल log c। अब इस 2 को पावर, ये a की पावर है, इस 2 को फिर हम शुरू में ले जाएंगे, तो ये 2 शुरू में लेकर गए तो 2 log नेचुरल log a प्लस नेचुरल log b
माइनस नेचुरल लॉग सी 4 पार्ट log into एक्स वाई डिवाइड जी की पावर 1/9 1/9 को शुरू में ले लेंगे 1/9 log एक्स वाई डिवाइड जी 1/9 ब्रैकेट log x ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस log y डिवाइड हो रहा है तो माइनस log z। ठीक है, log z या log z हम इसको ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेचुरल log 3√16 x क्यूब तो नेचुरल लॉग लिखेंगे 16x की पावर 3 ये रूट ख़त्म करके 1/3 लिख लेंगे। 1/3 को आप लिखेंगे इसी तरह भी साथ चलाएंगे। नेचुरल लॉग 16 को लिख लेंगे 2 की पावर 4 x की पावर 3 इंटू 1/3। नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होते, ये ऐसे ही लिख देंगे और साथ ये आ जाएगा। नेचुरल लॉग 2 की पावर 4/3 ये लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस लॉग एक्स पावर को शुरू में ले जाएंगे 4/3 नेचुरल log 2 प्लस log x 6 पार्ट log 2 इंटू 1 माइनस a डिवाइड हमारे पास b आ जाएगा। ठीक है, ये b है की पावर 5 तो इस 5 को आप शुरू में ले जाएंगे। ये log 2 1 माइनस a को लिखेंगे, आगे डिवाइड हो रहा है तो माइनस लिख देंगे log 2 और की पावर b आ जाएगा। क्वेश्चन 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो log 2 प्लस log x इक्वल 1 हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम सिंगल log में लिख लेंगे। ये log कॉमन ले लेंगे 2 ये प्लस है तो मल्टीप्लाई यानी ये 2x बन जाएगा इक्वल 1। ठीक है, तो इस log को हम लिख लेंगे log 10। log 10 क्यों लिखेंगे, बेस में 10 हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे log 10 लिख लेंगे। ठीक है, जब log 10 लिखेंगे तो 2x इक्वल 1 आ जाएगा। अब इस 2x को आप इस साइड पे लेके जाएंगे और ये जो 1 है ये 10 की पावर बन जाएगा। यू 10 की पावर 1 इक्वल 2x x को इसी साइड पे रखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये सेकंड पार्ट है log 2 x प्लस log 2 8 इक्वल 5। log 2 और log 2 सिंगल log में लिख लेंगे, प्लस है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8x बन जाएगा इक्वल 5। अब 5 को आप इधर ले आए, ये 5 जो है 2 की पावर बन जाएगा, 8x इधर आ जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल 8x। 8x को हमने इधर लिखा है 2 की पावर 5 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसको 2 की पावर 5 तो ये 32 हमारे पास आ जाएगा। ये हमने 32 लिख लिया। x को इधर ही रखेंगे, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 8 1 टाइम 8 और 8 4 टाइम 32। ये
81 की पावर x इक्वल 243 की पावर x प्लस 2। 81 को लिख लेंगे 3 की पावर 4 तो ये 4x बन जाएगा। 243 को लिख लेंगे 3 की पावर 5 और साथ x प्लस 2। दोनों की बेस सेम होगी, ये बेस हम काट देंगे, ठीक है। 3 की पावर 4x इक्वल ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई 5x प्लस 10, 5 टू ज़ा 10। ये दोनों की बेस सेम होगी, इनको इधर ही काट देंगे तो ये 4x इक्वल 5x प्लस 10। 5x को इधर ले आए तो 4x माइनस 5x इक्वल 10। 5 में से 4 माइनस किया तो 1x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो -10 आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट 1/27 की पावर x प्लस 6 इक्वल 27, ठीक है। अब ये 1/27 है और x प्लस 6 है, इसको हम उल्टा लेंगे। जब इसको उल्टाएंगे 27 को ऊपर लिख लेंगे 1 को नीचे, तो इसको उल्टाने से क्या होगा, ये वाली जो पावर है ये माइनस में हो जाएगी। ये देखिए हमने इसके साथ माइनस लिख दी, ठीक है। अब 27 को लिख लेंगे 3 की पावर 3 और साथ ये -x प्लस 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 को लिख लेंगे 3 की पावर 3 -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 को x से किया तो -3x प्लस माइनस माइनस 3 6 18। अब इसकी ये बेस और ये बेस कैंसिल हो जाएगी तो ये देखिए -3x माइनस 18 इक्वल 3। 18 को आप इधर ले आए, यहाँ पे माइनस है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी। -3x इक्वल 3 प्लस 18। 18 में 3 प्लस किए तो 21। x इक्वल -21 डिवाइड 3 तो 3 1 टाइम 3 और 3 7 टाइम 21, ठीक है। साथ घड़ी बोल रही है, बता रही है कि 12 हो गया, अब चुप करके सो जाओ, ठीक है। लेकिन आज इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है, तो फिर नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज ये कोशिश यही है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। इसका 5 पार्ट है। log 5x माइनस 10 इक्वल टू, तो ये log है, इसको log 10 की बेस में लिख लेंगे 5x माइनस 10। अब ये 2 पावर बनेगा 10 की, इसको उधर ले जाएंगे यूँ। 10 के स्केयर लिखा हुआ है तो 10 का जब स्केयर ले तो क्या होता है 100 इक्वल 5x माइनस 10। अब यहाँ पे ये -10 है, -10 को इधर से उठाएंगे और इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। ये 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 5 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। 6 पार्ट log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इक्वल 2। log 2 सिंगल log में लिख लिया। x प्लस 1 ये माइनस है तो इसको डिवाइड की शक्ल में लिख लेंगे x माइनस 4 यूँ। अब इस 2 को आप 2 की पावर बना देंगे, इस 2 की पावर बनेगी, इसको आप इधर ले आएंगे तो ये देखें 2 की पावर 2 इक्वल x प्लस 1 डिवाइड x माइनस 4। अब 2 का स्क्वायर लेके लिखेंगे। फोर इक्वल
एक्स प्लस वन डिवाइड एक्स माइनस फोर। एक्स माइनस फोर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस फोर इक्वल x प्लस वन। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, 4 4 ज़ा 16, ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ये प्लस x है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 16 है, 1 की तरफ जाके ये ऐड हो जाएगा। 4 में से ये 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा तो माइनस 3x इक्वल 17। x को इधर ही रखेंगे और 17 इधर था तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू बड़ी है, नीचे छोटी है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे क्योंकि पीछे आंसर जो है वो ऐसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 का टेबल पढ़ना है 17 से कम, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। 5 ऊपर लिखेंगे, 15 इसके नीचे लिखेंगे, 7 में से 5 काटेंगे 2, तो इसको लिखेंगे, ये 5 जो है होल में आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे लिख लेंगे, डिवाइड 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, इसी तरह पीछे आंसर दिया हुआ। अब क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की मदद से इसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3 इंटू 68 मल्टीप्लाई 4 इन 0.21 डिवाइड 5.234। तो पहले स्टेप में इस सब को x की इक्वल कर लेंगे, लेट x इक्वल, ये सारी वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग लिखेंगे, तो ये लॉग x इक्वल लॉग 3.68 मल्टीप्लाई प्लस लॉग 4.21 डिवाइड हो रहा है तो लॉग 5.234 लिखेंगे। तो ये देखें हमने इसको अलग अलग लॉग के साथ लिख दिया। इसका लॉग कैलकुलेटर से लेंगे 3.68 तो ये आ जाएगा, इसका लॉग लेंगे 4.21 का कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा, इसका कैलकुलेटर से लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो ये 0.4712 आएगा। अब यहाँ पे ये साथ साथ log x चल रहा था, तो x को इधर ही रखेंगे, log इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो जिसको हम लिख लेते हैं एंटी लॉग 0.4712। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग के लिए शिफ्ट को प्रेस करते हैं, फिर लॉग को प्रेस करते हैं, तो लॉग जो है वो थोड़ा फैशनी अंदाज में लिखने हो जाएगा, फिर 0.4712 लिखेंगे, 0.4712 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। एंटी लॉग में जब लिखते हैं तो टोटल 4 नंबर लिखते हैं, 7 पॉइंट को भी शामिल करने, ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश करें 4 नंबर लिखें, तो ये 2.9593 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.3397। पहले स्टेप में इस सारे को x की इक्वल कर लेंगे, तो ये हमने x की इक्वल कर लिया। अगले स्टेप में दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है, हर एक के साथ लॉग लिखेंगे, log x इक्वल
log ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई तो प्लस log ये वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस log ये वैल्यू। अब log इसका log लेंगे कैलकुलेटर के साथ तो ये आएगा, इसका कैलकुलेटर से log लें तो ये आता है, इसका कैलकुलेटर से log लें तो ये आता है। तीनों प्लस हो रहे हैं, तीनों को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो 1.3731 आ जाएगा। यहाँ पे x को अकेला रख देंगे और इस log को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये एंटी log में चेंज हो जाएगा। अब इसका एंटी log लेंगे। एंटी log कैसे लेते हैं वो आपको पहले बता दिए, एक बार फिर बताता हूँ कि आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर log, ठीक है, फिर आगे लिख लेना है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू लिख लेंगे जो कि 1.3731 है, 1.3731। तो ये हमारे पास 23.61 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड 754.3। तो पहले स्टेप में इसको x के इक्वल करते हैं। ये हमने x के इक्वल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आधी वैल्यू एक क्वेश्चन की और आधी वैल्यू दूसरे क्वेश्चन की लिख ली थी, ठीक है। तो उसको फिर सेट किए, x इक्वल log ये वैल्यू लिख लेंगे प्लस log ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रहे log 754.3। 2 को शुरू में ले जाएंगे, 2 log आगे वैल्यू ये ऐसे ही आ जाएगी और ये वाली वैल्यू भी ऐसी आएगी। 2 लिख लेंगे और इसका log लेंगे 1.3109 आएगा, प्लस इसका log लेंगे तो 0.3824 आ जाएगा, माइनस log 754.3 इसका log लेंगे तो 2.8775 आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6218 आएगा, ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ये अगली वैल्यू भी ऐसे ही आएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा ये माइनस कर देंगे तो 0.1317 आएगा। अब इसके साथ यहाँ पे साथ साथ log x चलता आ रहा है, तो log दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसको एंटी log में चेंज कर देंगे। तो इसका एंटी log लेंगे तो 1.339 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड 3.21। ये वाली वैल्यू जो है ना वो मैंने इस जगह पे लिख दी थी, ये गलती हुई थी इसमें। तो पहले स्टेप में इसको x की इक्वल करेंगे, ये हमने x की इक्वल कर दिया। अगले स्टेप में हर एक के साथ log लिखेंगे। ये देखिए log x लिख लिए, फिर log ये वाली वैल्यू लिख लिए, मल्टीप्लाई है तो प्लस लिख दिए, log फिर ये वैल्यू लिख दिए, फिर डिवाइड हो रहा है तो माइनस log 3.21 लिख दिए, फिर log लिख लिए 9.364, इसका ये रूट ख़त्म करके 1/3 लिख दी, प्लस log 21.64 ये लिखेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। 1/3 यहाँ पे पावर है तो log में पावर को शुरू में ले जाते हैं, 1/3 log ये ऐसे ही लिख लेंगे,
ये log 21.64 ये भी ऐसी आ जाएगी। फिर log 3.21 ये भी ऐसी आ जाएगी। 1/3 ऐसी लिखा और फिर log की वैल्यू लेनी है यहाँ पे। तो log की वैल्यू लिखेंगे 1/3। ये log की वैल्यू, इस log की वैल्यू ली तो हमारे पास 0.9714 आ जाएगा, प्लस इस log की वैल्यू लेंगे तो 1.3352 आ जाएगा, माइनस इस log की वैल्यू लेंगे तो 3.21 की वैल्यू ली तो ये 0.5065 आ जाएगा। इस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। पहले हम लिखेंगे 0.9714 डिवाइड 3, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ये वैल्यू लिखेंगे, फिर ये वाली वैल्यू लिख देंगे, माइनस फिर ये लिख देंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, प्लस 1.3352, ये 1.659, ये वैल्यू माइनस कर देंगे, 0.5065, तो ये 1.1525 आ जाएगा। ये अब इसका एंटी लॉग लेना है हमने, शिफ्ट लॉग 1.1525, तो ये लॉग की वैल्यू हमारे पास 14.20 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन 6 है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय। अर्थक्वेक को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है m log 10 a/a नॉट। इफ़ एम्पलीट्यूड यानी इस a की वैल्यू जो है वो अगर 10,000 हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी a नॉट की वैल्यू 10 हो, तो फिर मैग्नीट्यूड कितनी होगी ये हमने उसको बतानी है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, एम्पलीट्यूड हमें दिया गया 10,000, रेफरेंस एम्पलीट्यूड दिया गया 10, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी। ये फार्मूला उसने दिया हुआ है, याद रखें ये वाला फार्मूला पेपर में नहीं दिया होगा। ठीक है, अगर दे दे तो अच्छी बात है, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन पेपर में ये फार्मूला नहीं दिया होता। ठीक है, log 10 लिखेंगे, ए डिवाइड हो रहा है तो माइनस log रेफरेंस एम्पलीट्यूड, log 10 एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10,000 जो उसने दी हुई है, और रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है 10, वो हम लिख देंगे। 10,000 है तो ये 10 की पावर 4 बनता है, log 10 बेस 10 और 10, ये वही कंडीशन हो गई, यानी 2 इधर भी और इधर भी हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 लिख लेंगे। तो ये 10 की पावर 4 है, पावर को शुरू में ले जाएंगे, तो 4 log 10 और 10, ये फिर 1 के इक्वल हो जाएगा, 4 × 1, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम
अब्दुल्ला ने एक बचत की स्कीम में 1 लाख जो है वो इन्वेस्ट किए एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5 पर एनम। ठीक है, वो एनुअल यानी एक साल में उसको जो सूद मिल रहा है वो 5% है। सूद वैसे आराम है, लेकिन इस सवाल के अंदर जो वो चूँकि उन्होंने दिया हुआ तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर, यानी टी साल गुजरने के बाद जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है जो उसने की हुई है वो इज़ रुपीज़ वाई, वो वाई के इक्वल है। ठीक है, यानी वाई इक्वल ये वाली वैल्यू लिखेंगे। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, ये उसने इक्वेशन दे दी है यानी फार्मूला दे दी है। तो वो क्या कहते हैं, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर, कितने सालों के बाद उसकी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी अगर 1 लाख है तो 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मूला इसने दिया हुआ है, आसान सा सवाल है। वाई हमने लिख ली है, इसको 2 लाख के इक्वल। ठीक है, वाई इसी तरह लिखेंगे और ये फार्मूला हम लिख लेंगे। 1 लाख यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। ये 1 लाख यानी इसके 5 ज़ीरो और इसके 5 ज़ीरो कैंसिल होंगे तो 2 आ जाएगा। 2 इक्वल 1.05 की पावर टी। अब हमने चूँकि टी मालूम करना है, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग लिया तो log 2 आ गया, ये log इसके साथ 2 लिख दिया, फिर log ये वाली वैल्यू। अब ये टी पावर है, इसको शुरू में ले देंगे। log 2 हमने ऐसे ही लिखा है, टी को शुरू में ले दिए, लिख दिए log 1.05। अब log 1.05 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, log 2 की वैल्यू लेंगे 0.3010 और log 1.05 की वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14.26 जो है वो टाइम आ जाएगा, यानी इतने साल। ठीक है, लेकिन चूँकि साल जो वो पॉइंट में नहीं होते इसलिए इसको राउंड फिगर में हम लिख देंगे 14 ईयर्स, यानी 14 साल के बाद जो है वो उसकी जो रकम है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 8 ये भी आसान से 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हुरैरा इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%। ठीक है, वो कहता है कि हुरैरा जो है वो एक पहाड़ पर हाइकिंग के लिए जा रही है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है टेम्परेचर जो है वो 3% के हिसाब से कम होता जा रहा है। ठीक है, फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, यानी वो हर 100 मीटर की जब बुलंदी पे जाती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर जो है वो Ti एट सी लेवल, सतह समुंदर के साथ उसका जो टेम्परेचर है वो Ti है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस स्केल है। तो हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को छोड़ें, ये टी टाइम है हमारे पास, इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है और ये जो 500 है ये एच की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें T इक्वल Ti मल्टीप्लाई 0.97 H/100,
इस एच की जगह 500 लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हमने 2020 कैंसिल किए तो ये 5 आ जाएगा। टी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस स्केल है। अब ये 5 है, ये पावर में है, तो इस पावर को ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम टी लिखेंगे, टी आई यानी इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू लिखेंगे और ये 5। अब इस 5 को शुरू में लाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, log ले लेंगे। log t इक्वल log 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। log t इक्वल log 20, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस लिख देंगे, log 5 शुरू में आ जाएगा। ठीक है, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 log 0.97, ये log t ऐसे ही आएगा। log 20 तो उसकी वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर से तो 1.3010 हो जाएगी, प्लस 5 log लिख लेंगे और आगे 0.97, इसका log लेंगे तो माइनस में आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी। 1.3010 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1.2348 आएगा। इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास 17.17 टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, यूँ आज की ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम एक स्टूडेंट को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।